दोस्तों, आज हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। अगर हम वक्त में पीछे जाएं तो हमें दिखता है अंग्रेजों की मुट्ठी में जकड़ा हुआ भारत, जो कि अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन हमने कभी गुलामी कबूल नहीं की, फिर भी हमें 200 साल तक गुलामी के दाग के साथ जीना पड़ा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को गुलामी से आज़ादी मिली। भारत ने अपनी आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है अंग्रेज भारत कब आए थे और कैसे आए? पूरे भारत में उनका राज हो गया था। दोस्तों, 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे की वजह थी दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 भाग भारत में तैयार होता था। दिल्ली में तब मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत थी। अकबर की गिनती उस दौर में दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में होती थी। यहाँ तक कि चीन में भी उससे अमीर बादशाह कोई नहीं था। उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था। ऐसे में महारानी एलिजाबेथ की नजर भारत की ओर टिक गई। तब यूरोप के सबसे ताकतवर देश पुर्तगाल और स्पेन व्यापार के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। ऐसे में ब्रिटेन की भारत में कब्जा करने की रणनीति चालू हो गई। आखिरकार 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए भारत की ओर रवाना हो गए। अंग्रेजों का पहला आगमन 4 अगस्त 1608 को सूरजपुर बंदरगाह में हुआ था। उस समय अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना और पैसा हड़पना था, जिसके तहत 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार भेजा, जहां थॉमस रो जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल हो गए। इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया। फिर अंग्रेज भारत से ही पूरे यूरोप में व्यापार करने लगे, जिसके बाद यूरोपियों ने भारत में मसालों के व्यापार में एक अधिकार स्थापित करने की होड़ लगा दी। उस समय भारत के व्यापार और उत्पादन के बारे में अंग्रेज अच्छे से समझ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर रियासत से शाही प्रमाण प्राप्त किया। उसी टाइम भारत में दूसरे देशों की कई व्यापारिक कंपनियां मौजूद थीं, लेकिन ब्रिटेन ने कूटनीति से अन्य व्यापारियों को भारत से खदेड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी तट जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और अन्य जगहों पर ब्रिटिश संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उस समय अंग्रेज चाय, रेशम, अफीम और का व्यापार किया करते थे। इससे पहले मसालों के लिए भारत पहले से ही दुनिया में पहचान बना चुका था। दरअसल 150 सालों तक भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोग राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। इसी चीज की अंग्रेजों ने फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। 1750 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। 1757 की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। इसी में जीत मिलने से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, क्योंकि उस समय कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी। हालांकि उस समय भारत के लोगों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच समझ में आ चुकी थी, जिससे 1857 का विद्रोह देखने को मिला। इसी की एक साल बाद 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था, जिसके बाद लगभग 89 सालों तक अंग्रेजों ने भारत में और राज किया। फिर भारत के कई क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद भारत को आजादी मिली। उस दौर में अंग्रेज भारत की औरतों के साथ मनमाए सेक्स रिलेशन बनाते थे। उस दौरान भारतीय महिलाओं के अधिकारों का खुलेआम हनन किया जा रहा था। दोस्तों, ये अंग्रेजों के जुल्मों का एक पहलू है। उनके और खौफनाक पहलू से रूबरू किसी और वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।